दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। आरा में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने नीतीश कुमार को नकलची बताया और जनता से पूछा कि उन्हें ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नकलची करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी योजनाओं की नकल कर जनता के सामने पेश कर रही है। तेजस्वी आगे आगे चल रहा है और सरकार पीछे पीछे उसकी नकल कर रही है। अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने जनता से सवाल पूछा कि आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट। उन्होंने साफ कहा कि जनता बदलाव चाहती है और वही बिहार के असली विकल्प के रूप में खड़े हैं। हरलाखी में विधायक सुधांशु शेखर के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने महिलाओं को सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी दी। सैयद शहनवाज हुसैन ने एनडीए की एकजुटता पर जोर दिया। घनश्याम ठाकुर ने किसानों के लिए योजनाओं का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि जब हमारे नेता ने बिहार की बागडोर संभाली थी तब राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। बिहार को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था और उसका आर्थिक बजट 24,000 करोड़ रुपए था। अब हमारे नेता ने इसे 3,18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है, जिससे बिहार अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बिहार में कल वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की 16 दिन की लंबी इस यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए थे। शनिवार को यात्रा की शुरुआत सारण से हो रही थी और अंतिम पड़ाव आरा में होना था। ऐसे में इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वे अपने वोट अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी बिहार से बाहर होगी और यह पलायन निश्चित है। बेरोजगार अब पलायन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें यही रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां दी थी, जनता को आज भी वो याद है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में इस मुद्दे को लेकर हालिया मानसून सत्र के दौरान हमलावर रहा विपक्ष अब सड़कों पर है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों ही नेता वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार पहुँचे हुए हैं। अखिलेश यादव पटना से सीवान के लिए रवाना हो चुके हैं। अखिलेश यादव आरा तक इस यात्रा में शामिल हुए। राजनगर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास, बिजली, नल जल योजना, शौचालय, गैस कनेक्शन, मुफ्त खाद्यान्न योजना और 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार ने हिंदू और मुसलमानों छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000, 20,000, 50,000 रूपए की सहायता दी है। इसके अलावा बेटियों के जन्म पर 2,000 और गर्भवती माताओं के लिए 5,000 रूपए की सहायता प्रदान की जाती है। गिरिराज ने राजद और कांग्रेस की सरकारों की तुलना करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में डरते थे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की चर्चा कम और पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणियों की ज्यादा होने लगी है। शुक्रवार को पूरे बिहार में इस मामले को लेकर नेताओं सहित बीजेपी के लोगों में उबाल रहा। प्रदर्शन और प्राथमिकी का सिलसिला लगातार चलता रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने इस कृत्य की आलोचना की है। और उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित रूप से की गई टिप्पणियों की निंदा की है। बेगूसराय में कभी लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार के नजदीक रहे पूर्व मंत्री रामजीवन सिंह ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दे दिया है। शुक्रवार की रात जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रामजीवन सिंह के आवास मंझौला गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामजीवन सिंह से आशीर्वाद लिया और उनके बेटे राजीव नयन को जनसुराज की सदस्यता दिलाई। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह न तो एमपी बनने आए हैं और न ही एमएलए। उनके पास पहले से सब कुछ है और वह सत्ता या विपक्ष की राजनीति के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अवसर नहीं मिलता है तो भी वह 10 साल तक सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें याददाश्त सुधारने के लिए होम्योपैथिक दवा लेने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता ने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। एक साक्षात्कार में भारती ने कहा
चुनाव लोगों का दिल जीतने की क्षमता से जीते जाते हैं और कांग्रेस नेता को यह सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं जीतता बल्कि लोगों का दिल जीत कर जीता जाता है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगी कि पहले लोगों का दिल जीतना सीखें। उन्होंने कहा कि आप सेना का अपमान करते हैं, निमंत्रण के बावजूद आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 244 सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय एनडीए के भीतर आम सहमति पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में पांचों घटक दलों के बीच सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। अगर समानता नहीं होगी तो यह गठबंधन के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने उन फर्जी खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि लोजपा आरवी सिर्फ 20 सीटों तक सीमित रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि चल रही मतदाता अधिकार यात्रा ने सत्तारूढ़ गठबंधन को हिला कर रख दिया है। यादव ने दावा किया कि एनडीए चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह बिहार में दोबारा सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है और इस ऐतिहासिक यात्रा की वजह से एनडीए बहुत बेचैन हो गया। वे अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हमारी हर चीज पर नजर है। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे बिहार में दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा लगा, साथ ही साथ आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।